हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल। महा टीईटी एग्जाम 2021 के पेपर 2 के इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 में पैसेज क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो भी देख लें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, चूज द सेंटेंस इन विच द करेक्ट आर्टिकल्स आर यूज्ड। आर्टिकल्स किसको कहते हैं? ए, एन और द, ये आर्टिकल्स हैं। अब यहां पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है जिसमें करेक्ट आर्टिकल्स यूज हुए हों? फर्स्ट है द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग एंड ओल्ड इज रिस्पेक्टेड बाय अ यंग वगैरह वगैरह। तो देखिए कैसे हमको पहचानना है आर्टिकल्स का यूज। मैं आपको बता देता हूं। पहले द जो यूज होता है वो किसी ऐसे नाउन से पहले यूज किया जाता है जिसका जिक्र हमको पहले हो चुका हो। हमको मालूम है कि किसके बारे में बात हो रही है, जिसमें प्रॉपर नाउन्स भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल आएगा तो द यूज होगा। सन आएगा, दुनिया में एक ही है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं पता चल रहा है तो द आएगा। या किसी पूरी जनरेशन के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो भी द ही यूज होगा। पूरे एनिमल्स के लिए, डॉग्स के लिए, सारे डॉग्स के लिए यूज कर रहे हैं तो भी द यूज होगा। डॉग ये वर्ड आता है लेकिन उसके मीनिंग सारे डॉग्स के लिए यूज हो रहे हो तो वहां भी द यूज होगा। ए और एन कहां लगेंगे? ये कॉमन नाउन को लगेंगे, जैसा कि फ्लावर, गर्ल, बॉय, एप्पल, ये कॉमन नाउन्स है। कोई भी गर्ल, कोई भी बॉय, कोई भी फ्लावर के बारे में बात हो सकती है। किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर या बॉय या गर्ल के बारे में बात यहां पर नहीं हो रही है। कोई एक पर्टिकुलर चीज सामने नहीं आ रही है। किसी भी बॉय के बारे में, गर्ल के बारे में बात हो रही होगी, इसलिए इसमें ए या एन यूज होगा। एन कहां यूज होगा? अगर वो कॉमन नाउन वॉवेल आर्टिकल से शुरू होता है, सॉरी वॉवेल साउंड से शुरू होता है, ए, ई, आई, ओ या यू से, तो एन यूज होगा या फिर ए यूज होगा। तो यहां पे फर्स्ट वाला देखिए, द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय यंग। मानी क्या होते हैं इस सेंटेंस के? यंग पीपल जो हैं वो ओल्ड पीपल की रिस्पेक्ट करते हैं। यंग पीपल यानी कौन? सारे ही यंग, सारे ही ओल्ड की रिस्पेक्ट करते हैं। तो इन सभी के बारे में, सभी यंग के बारे में बात हो रही है तो द लगेगा। सभी ओल्ड के बारे में बात हो रही है तो भी द लगेगा। यह है करेक्ट आंसर। अब कुछ लोग बोलेंगे यस यहां पर भी ओल्ड में भी, ये फोर्थ ऑप्शन में द लगा हुआ है, ये यंग के पास भी द लगा हुआ है, तो ये आंसर क्यों नहीं है? तो यहां पे देखिए, ये सारे ओल्ड के लिए जब ओल्ड ये वर्ड यूज हुआ है ओल्ड पीपल के लिए, तो इज ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए, आर आना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 37, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। प्रीपोजिशन हमको लगाना है। प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी प्रीपोजिशन का बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिए। प्रीपोजिशन आपको अच्छी तरह से समझना शुरू हो जाएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो यहां पे देखिए, डोंट साइड डैश दोज हु एक्ट कॉन्ट्ररी डैश नेशनल इंटरेस्ट। मीनिंग क्या हो रहे हैं? ऐसे लोगों के साथ मत खड़े होना, साथ जो नेशनल इंटरेस्ट, हमारे देश के इंटरेस्ट के विरुद्ध, के खिलाफ काम कर रहे हो, तो उनके साथ मत खड़े होना के लिए क्या आएगा? विथ आएगा पहले में, और दूसरे डैश में क्या आएगा हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी और ऑप्शन में विथ स्टार्ट में दिया हुआ ही नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं, ये टू जो आता है, टू नेशनल इंटरेस्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ऑस्टेंसिबल का नियरेस्ट मीनिंग वाला वर्ड मीन्स सिनोनिम, सेम मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। अब बहुत सौ को ये वर्ड की मीनिंग पता नहीं होते, इसलिए पूरा सेंटेंस दिया हुआ है यहां पर। सेंटेंस के हिसाब से उसके मीनिंग का अंदाजा लगाना है। देयर वॉज नो ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर हर बीइंग एंग्री एट हर हस्बैंड्स रिमार्क।
ऑस्टेंसिबल के मीनिंग होते हैं स्टेटेड और अपियरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरीली सो, ऐसा लगे कि सही हो लेकिन सही न हो, उसको कहते हैं ऑस्टेंसिबल। इस मीनिंग में कौन सा वर्ड है? हिडन, छुपा हुआ नहीं, कॉवर्ड भी नहीं, ये भी इसी को भी छुपा हुआ ही कहते हैं। अपेरेंट सेम मीनिंग वाला वर्ड है, सीक्रेट भी छुपा हुआ ही होता है। तो अपेरेंट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चूज द वर्ड अपोजिट, अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एक्सेस्परेट का अपोजिट हमको ढूंढना है, तो पहले एक्सेस्परेट की मीनिंग पता होने चाहिए। इरिटेट एंड फ्रस्ट्रेटेड इंटेंसली, इरिटेट हो, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ाहट हो, उसको कहते हैं एक्सेस्परेट। एक्सेस्परेट, उसका अपोजिट क्या होगा? उसका अपोजिट होगा खुश हो जाना। कहाँ है? बी लिटिल यानी किसी चीज़ को कम कर देना, एनॉय यानी गुस्सा होना, टार्निश यानी खराब कर देना, प्लीज़ ये हो गए खुश होना, इसके मीनिंग होते हैं। प्लीज़ के दो माने, एक तो हम रिक्वेस्ट के लिए प्लीज़ यूज़ करते हैं, दूसरा होते हैं खुशी के माने के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 40, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स सप्लाइड। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो सही पैसिव वॉइस हमको पहचानना है। ही डैश अ रिटन टेस्ट बिफोर ही वॉज अपॉइंटेड, उसकी अपॉइंटमेंट से पहले, उसको अपॉइंट करने से पहले ही डैश अ रिटन टेस्ट, उसने रिटन टेस्ट दिया या उसको दिया गया, ये मीनिंग वाला वर्ड चाहिए। फ्रेज, ही हैड बीन गिवन, उसको रिटन टेस्ट दिया गया था अपॉइंटमेंट से पहले, सही है ये ऑप्शन। फिर भी आगे के देखते हैं। हैज बीन गिवन, उसको रिटन टेस्ट दिया गया। यहां देखिए, बिफोर ही वॉज अपॉइंटेड, उसकी अपॉइंटमेंट से पहले की बात हो रही है। देखिए आज की सिचुएशन में क्या बात हो रही है? उसकी अपॉइंटमेंट हो गई, ये पास्ट की बात है। उससे पहले उसको टेस्ट दिया गया, अगर ये बात करना है तो ये हैज़ बीन नहीं चलेगा, उसको टेस्ट दिया गया, ये मीनिंग नहीं चाहिए हमको, उसको टेस्ट दिया गया था, ये मीनिंग चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं क्या है? विल बी गिवन, दिया जाएगा। नो, अपॉइंटमेंट तो हो चुकी है। बिफोर ही वॉज अपॉइंटेड, वॉज देखिए पास्ट टेंस है, वॉज गिवन, उसको टेस्ट दिया, दिया गया, ये भी माने नहीं चाहिए हमको, दिया गया था चाहिए, इसलिए आएगा ऑप्शन नंबर 1। इसको मीनिंग के हिसाब से सॉल्व किया जाना चाहिए। अगर सिर्फ ग्रामेटिकली देखेंगे तो चारों भी ऑप्शन पैसिव वॉइस वाले ही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। आई डैश इफ आई वेर यू, इफ आई वेर यू यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। आई विल एपोलोजाइज, तो मैं माफी मांगूंगा। नो नो नो, मांगूंगा नहीं, मांगा होता, इस मीनिंग में चाहिए। हैड एपोलोजाइज, माफी मांग चुका था। नो, वॉज एपोलोजाइजिंग, माफी मांग रहा था। नो, वुड एपोलोजाइज, यस, माफी मांगा होता, ये उसके मीनिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 42, चूज द अल्टरनेटिव शोइंग द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट डायरेक्ट हमको, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा अभी। द ओल्ड मैन सेड टू हिम, इज योर फादर्स नेम मनोज। इसका इनडायरेक्ट करते वक्त सबसे पहले हम लेंगे स्पीकर। कौन है स्पीकर? द ओल्ड मैन। कहाँ दिया हुआ है, किस ऑप्शन में? ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों में भी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आना चाहिए? इसके बाद आना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसलिए आएगा इंक्वायर्ड या आस्क्ड। इंक्वायर्ड या आस्क्ड, ये कहाँ कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी और सी में है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आना चाहिए लिसनर। लिसनर कौन है इस सेंटेंस में, यानी किसको सेंटेंस कहा जा रहा है? हिम। तो द ओल्ड मैन इंक्वायर्ड हिम आएगा या आस्क्ड हिम आएगा। ये कहाँ दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे इंक्वायर्ड के बाद हिम नहीं है, आस्क्ड के बाद है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर है। लेकिन हमारे जो आंसर के ऑप्शन है वो तो यहाँ दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4।
तो सी ओनली बी इज करेक्ट, नो बी इज नॉट करेक्ट, ओनली सी इज करेक्ट, यस सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 43, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज हुई है? तो इसमें यूज हुई है पर्सोनिफिकेशन। कैसे? पर्सोनिफिकेशन किसको कहते हैं? अगर पोएट किसी लाइन में किसी डेड पर्सन से या इनह्यूमन चीज से बात कर रहा है, यानी जिससे बात नहीं कर सकते, दीवार से बात कर रहा है, जमीन से बात कर रहा है, ऐसे अगर बात कर रहा है, या फिर मरे हुए शख्स से बात कर रहा है, तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। यहां पे देखिए ओ ग्रेव, कब्र से बात कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर, किसमें एरर है, गलती हमको पहचानना है। ही इज वेल अप, यस मिल गया, आसान है बहुत ही। वेल अप नहीं आएगा, इसके बाद जब भी वर्ब आता है वो पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल में होता है, तो वेल्ड अप आना चाहिए। ऑप्शन ये ए पार्ट में मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेम द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। क्लॉज किसको कहते हैं? अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। यहां पहचानना है कौन सा क्लॉज है। वी कम हियर दैट वी मे स्टडी, तो अगर ऑप्शन में देखते हैं तो सभी एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज की टाइप हमको पहचानना है। तो देखिए मीनिंग, वी कम हियर, हम आए यहां या हम आते हैं यहां। दैट वी मे स्टडी, दैट वी मे स्टडी की मीनिंग क्या हो रहे हैं? ताकि हम पढ़ सकें। आने का पर्पस बता रहा है, क्यों आते हैं यहां पर, ताकि हम स्टडी कर सकें। कहां है पर्पस? ऑप्शन नंबर 2 में यह है हमारा आंसर। इतना सिंपल होता है। क्वेश्चन 46, चूज द वन विच इज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग तो बहुत ईजी है, इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये भी आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एवरीथिंग इज फाइन, इसका क्वेश्चन टैग क्या आएगा? देखिए सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद नॉट वाला वर्ड, अगर ये सेंटेंस निगेटिव न हो तो नॉट लगाएंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, वो हो गया इजंट। अब कहाँ कहाँ है इजंट? चारों ही ऑप्शन में है। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट होता है इसको प्रोनाउन बना के लिखना है। एवरीथिंग अगर किसी पर्सन, किसी मेल का नाम है तो ही, फीमेल का नाम है तो शी, अगर ये बेजान चीज़ है तो इट, प्लूरल हो तो दे। क्या है एवरीथिंग? बेजान चीज़, तो यहाँ पे आएगा इट, इजंट इट। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड, स्पेलिंग किसकी गलत है? एस्ट्रिस्क की गलत है। ऑडियंस बिल्कुल सही स्पेलिंग है, एक्रू भी सही है, ऑलमाइटी भी सही है। ये आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए, तब आप आंसर लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 48, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अंडरलाइंड फ्रेज। ही इज आउट एंड आउट अ रिएक्शनरी, वो एक रिएक्शनरी है। कैसा रिएक्शनरी है? आउट एंड आउट। आउट एंड आउट के मीनिंग चाहिए, तो आउट एंड आउट के मीनिंग होते हैं कंप्लीटली, कंप्लीटली के मीनिंग है थरो। ऑप्शन नंबर 4। तो ये हो गया पार्ट 2। इससे आगे के क्वेश्चन पार्ट 3 में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।